गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले सम बेसिक कंसेप्ट्स। इंटीग्रेशन फॉर्मूला एक्स रेज टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने कहा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 2 प्लस वन बाई 2 प्लस वन प्लस सी, दैट इज एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। अगर मैंने कहा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 1 प्लस वन बाय 1 प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। सेकेंड, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, कॉन्स्टेंट के साथ लग जाता है एक्स प्लस सी। थर्ड, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है एक्स बाय टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय ए प्लस सी। क्लियर है बेटा। अगर बेटे लिमिट लगानी है, जैसे मैंने कहा रूट में 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपको लिमिट दे दी 0 से 4, कैसे करोगे, पुट करो ये फॉर्मूले में, ए की जगह 4 आ जाएगा, एक्स बाय टू रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4 स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए कितना है हमारे पास, ए कितना है 4 है, लिमिट क्या है 0 से 4। ठीक है बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट एक्स की जगह 4, पूरे एक्सप्रेशन में 4 पुट करो, देखो 4 बाय 4 बाय देखो एक्स की जगह 4 बाय टू रूट में 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 16 डिवाइड बाय 2 साइन इनवर्स 4 बाय 4, ये तो अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट पुट किया, एक्स की जगह 0 पुट करो, 0 बाय टू इंटू समथिंग 0 आ गया, यहाँ पे साइन इनवर्स 0 पे क्या होता है 0 होता है, ये क्या आ गया 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0, ये आ गया 8, साइन में 1, यू नो साइन वर्स 1, साइन में 1 कितने एंगल पे होता है पाई बाय 2, कैंसिल होकर कितना आ गया हमारे पास 4 पाई आ गया। और दूसरा आपको सिंपल बेसिक एरिया कैसे निकलता है, हमने मान लिया y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी एक कर्व है, आपको कर्व की लोअर लिमिट x इक्वल टू ए से अपर लिमिट x इक्वल टू बी गिवन है, और इस कर्व का मुझे एरिया निकालना है विथ लिमिट्स a टू b, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, शेडेड एरिया। और शेडेड एरिया कहाँ से कहाँ होगा, लोअर लिमिट a से अपर लिमिट b, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू b, लोअर लिमिट a से अपर लिमिट b, ये x एक्सिस की लिमिट है, यहाँ आएगा dx, ये x एक्सिस की लिमिट है, यहाँ आएगा dx, y dx, तो क्या बन गया a टू b, और y किसके इक्वल है, fx के इक्वल है, तो क्या आ गया fx dx। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। अगर हमें दो कर्व के इंटरसेक्शन वाला एरिया निकालना हो, या दो कर्व की मर्जिंग वाला एरिया निकालना हो, कैसे, मान लीजिए एक कर्व है हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स, और दूसरा कर्व है हमारे पास y इक्वल टू जी एक्स, अलग अलग कर्व है, और मुझे ये एरिया कंप्लीट एरिया निकालना है, ये ए टू सी, ये कंप्लीट एरिया निकालना मुझे। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों कर्व को आपस में सोल्व कर लेंगे, सोल्व 1 एंड 2 सोल्व करके क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लिया बी आ गया, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन कर्व्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन कर्व्स। ठीक है जी, वो पॉइंट क्या आ गया हमारा, एक्स इक्वल टू बी आ गया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, देखो बेटे ये एरिया A1 निकाल लो, A2 निकाल लो, ये एरिया निकाल लो प्लस A2 निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो। अब लोअर लिमिट A से B तक तो कौन सा कर्व है, एफ एक्स वाला कर्व है, उसके नीचे है, बी से सी है जी एक्स वाले कर्व के नीचे है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया A1 प्लस A2, तो क्या बन गया हमारे पास A टू बी, लोअर लिमिट से अपर लिमिट A टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस बी टू सी, ये कौन सा A2 वाला कौन सा कर्व है बेटे, जी एक्स डी एक्स, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा हमारे पास। हाँ जी, बेसिक कर्व है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो, या वाई वाला स्क्वायर हो, एक्स वाली पावर 1 हो, लीनियर हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, या वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, या वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, दिस इज राइट हैंड पैराबोला। वर्टेक्स कैसे निकलती है, अगर x 0 है, पुट करो कहीं भी x 0 है तो कोरस्पोंडिंग y 0, तो ये हमारा क्या बन गया, राइट हैंड पैराबोला, जिसकी वर्टेक्स क्या है हमारे पास 0 0। अगर x वाला स्क्वायर है, y वाला लीनियर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, तो ये अपवर्ड पैराबोला। वर्टेक्स कैसे निकलेगी, x 0 पुट किया तो y भी 0 आ गया, तो दिस इज अपवर्ड पैराबोला, ये हमारा क्या आ गया, अपवर्ड पैराबोला। वर्टेक्स क्या आ गई 0 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो सर्कल है जिसका सेंटर 0 0, रेडियस r,
एग्जाम्पल दिया मैंने एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 4 दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्र। ये सर्कल है जिसका सेंटर इसका क्या है 0 0 और रेडियस इक्वल टू कितनी है इसकी 2 है। इधर देखिए ये हमारे पास क्या है सर्कल जिसका सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस इक्वल टू कितनी है 2 है। ठीक है, सेंटर 0 0 और रेडियस कितनी है इसकी 2 है। और ये क्या है एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1। अगर एक्स के डिवाइडेबल टर्म वाई के डिवाइडेबल टर्म से बड़ी हो तो वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो ये इस तरह से दिस इज द हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ये एक्स ये वाई, ये डिस्टेंस 1 2 3, ये क्या आ गया 1 2, ये डिस्टेंस क्या आ गया ए हमारे पास 3 है, ये आ गया बी हमारे पास 2 है, ए हमारे पास 3 है। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स। वाई इक्वल टू एम एक्स लाइन क्या है, लाइन पासिस थ्रू रीजन। एग्जाम्पल दे दिया वाई इक्वल टू 2x, एक्स इक्वल टू √3y, वाई इक्वल टू 4x या वाई इक्वल टू x, कुछ भी हो, दोनों लीनियर है। तो लाइन कहाँ से जाएगी हमारी ओरिजिन से जाएगी, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये देखिए और उसका स्लोप m है। ठीक है, आप ग्राफ भी बना सकते हो तो भी यही होगा हमारे पास, लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 4 एंड एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, ये हमारा राइट हैंड पैराबोला है, वर्टेक्स 0 0, वाई वाला स्क्वायर है, एक्स वाला लीनियर है, राइट हैंड पैराबोला बना दिया। एक्स इक्वल टू 1 या एक्स इक्वल टू 4 आपको पता है एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अगर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है तो उसका ग्राफ क्या होता है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स इक्वल टू 1 पे आपने लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू वाई एक्सिस, 4 पे आपने लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब एरिया निकालना एक्स एक्सिस, ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाइनें और कर्व के बाउंडेड एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये शेडेड एरिया निकालना मुझे। तो शेडेड एरिया का मतलब क्या है, एरिया इक्वल टू कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट एक्स इक्वल टू 1 है, अपर लिमिट एक्स इक्वल टू 4 है। एक्स इक्वल टू 1 से एक्स इक्वल टू 4, एक्स एक्सिस की लिमिट ली है तो यहाँ डी एक्स आएगा और वाई डी एक्स। कर्व से वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर हटाया तो उधर रूट एक्स आ गया, यहाँ वाई की वैल्यू पुट करती है रूट एक्स। एक्स रेज टू पर एन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन में एक्स रेज टू बाय एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, क्या बना एक्स रेज टू पर 1/2 प्लस 1, ये ना मतलब एक्स रेज टू पर 1/2 का इंटीग्रेशन करना मुझे, एक्स रेज टू पर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट में। ठीक है, पहले इस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स की जगह अपर लिमिट पुट कर दिया, क्या आ गया एक्स की जगह 4 रेज टू पर 3/2 माइनस फिर लोअर लिमिट पुट कर दिया 1 रेज टू पर 3/2, सोल्व करके हमारे पास 14/3 क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन 5, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। अब आप देखिए y के डिवाइड वाली टर्म, वाई स्क्वायर के डिवाइड वाली टर्म एक्स स्क्वायर के डिवाइड वाली टर्म से बड़ी है। डिनोमीटर ऑफ वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन डिनोमीटर ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इट इज ए वर्टिकल एलिप्स। देखिए वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। कंपेयर किया, ए आ गया 3, बी आ गया 2। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकल एलिप्स बन गया। ये तो देखिए वर्टिकल एलिप्स, ये डिस्टेंस क्या है हमारा ए है, ए हमारे पास 3 आ गया, ये डिस्टेंस हमारा बी है, बी हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, तो ये 3, ये -3, ये +2, ये -2 ज्वाइन कर दिया, ये हमारे पास क्या आ गया वर्टिकल एलिप्स आ गया। अगर मैं सिर्फ इस क्वाड्रेंट का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दूं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, सिंस द फिगर इज सिमेट्रिकल, तो टोटल शेडेड एरिया आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय शेडेड एरिया, 4 मल्टीप्लाई बाय, देखो ये लोअर लिमिट, मुझे सिर्फ इस रीजन का एरिया निकालना जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका एरिया निकालना। तो लोअर लिमिट 0 से लेके अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0 से लेके अपर लिमिट 2, एक्स एक्सिस की लिमिट है, यहाँ डी एक्स है, वाई डी एक्स आ जाएगा। मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि सिर्फ मैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहा हूँ शेडेड एरिया, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल शेडेड एरिया आ जाएगा। अब वाई की वैल्यू मुझे कहाँ से निकालनी है, एलिप्स की इक्वेशन से निकालनी है जो मुझे गिवन है। वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू, देखो ये वाई स्क्वायर बाय 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 है, तो वाई स्क्वायर बाय 9 इस टर्म को मैं उधर ले गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, एलसीएम आ गया 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 डिवाइड के उधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 9/4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई क्या होगा स्क्वायर हटाया इस पूरे बैंड रूट, 9/4 को 3/2 रूट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी बाय 1 से, वाई की वैल्यू पुट कर दी 4 इंटू 3/2 रूट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बेटे भाई रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, लगा दो बेटे, ए की जगह 2 लग जाएगा फॉर्मूला। लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है।
अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, पूरे एक्सप्रेशन में एक्स की जगह 2 पुट कर दो, 2/2 रूट में 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0 आ गया, प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट कर दिया। ठीक है, इसे कैंसिल, क्या आ गया 6 2 12, साइन में 1 कितना होता है π/2, कैंसिल हो गया 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स, हमारा क्या आ गया आंसर। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x axis and line x equal to √3y and the circle x square plus y square equal to 4। सबसे पहले x square plus y square 4 मीन्स 2 का स्क्वायर, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस इक्वल टू 2, इससे कंपेयर कर दिया। आपको पता है सर्कल बना दिया, सेंटर 0 0 और रेडियस 2, ये डिस्टेंस भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। अब y को x इक्वल टू √3y, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो, सिंपल। x 0 पुट किया, y 0 आ गया, y को 1 लिया तो y को 1 लिया, देखो x इक्वल टू √3y है ना, y को 1 ले लिया तो x क्या आ गया √3 × 1, x क्या आ गया √3, तो लाइन है 0 0। वैसे भी आपको पता है y इक्वल टू mx लाइन है, लाइन पासिस टू ओरिजिन, तो ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, लाइन बन गई। अब सबसे पहले बेटे ये दोनों कर्व, ये सर्कल और ये लाइन किसी एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ए पॉइंट पे, मुझे उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और वो कैसे निकलता है, दोनों कर्व को सोल्व करने पे। सोल्व कर्व 1 एंड 2 टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये फर्स्ट कर्व है, ये सेकंड कर्व। यहाँ से x की वैल्यू √3y को मैंने यहाँ पुट कर दिया, इस x की जगह पुट कर दिया, √3y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, y1 आ गया, y1 को इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, x आ गया √3। ठीक है, तो अब a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए मेरे पास, ये देखिए a के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x कोऑर्डिनेट क्या आ गया √3 और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1, ये a के कोऑर्डिनेट आ गए। और यहाँ से m के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है √3, m के कोऑर्डिनेट कितना आ गए, इसका x को x वैल्यू ना, देखो बेटा x, ये √3 आ गया। अब मेरे को देखो ये उन्होंने कहा x एक्सिस लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड एरिया निकालना है, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इस रीजन का एरिया निकालना। और बीच में मैंने ये देखो, ये बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया मेरे पास, ये कितना आ गया x इक्वल टू √3। तो ये दो कर्व है, देखो एक 0 से लेके √3 तक तो लाइन के नीचे है, 0 से लेके √3 तक तो लाइन के नीचे है, और √3 से लेकर 2 तक सर्कल के नीचे है। तो A1 एरिया कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, 0 से √3 y लाइन, देखो 0 से √3 y लाइन dx प्लस क्योंकि दोनों कंबाइंड एरिया निकालने हैं, √3 से लेकर 2 तक, √3 से लेकर 2 तक किसके नीचे है, सर्कल के नीचे है, √3 से लेकर 2 तक सर्कल के नीचे है। अब y लाइन से y की वैल्यू निकाल ली, देखो हमारे पास क्या है, x इक्वल टू √3y है, तो यहाँ से y कितना हो गया, x/√3, यहाँ पुट कर दिया। सर्कल से y की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, सर्कल से x स्क्वायर को उधर ले जाओ, y आएगा रूट में 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1/√3 एच डी, x का इंटीग्रेशन x²/2, रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता ही है, उस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देंगे। इधर देखिए रूट में a से x/2, रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a²/2 साइन वर्स x/, फिर लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस, पहले यहाँ पे x की जगह √3 पुट कर दिया, x का x²/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पुट कर दिया, सोल्व करके π/3 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। वही सेम है, देखो दो कर्व है, एक कर्व ये वाला y इक्वल टू fx, एक y इक्वल टू gx, और मुझे टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, a1 a टू बी a1 प्लस b टू सी a2, तो a टू बी कौन सा एरिया है, fx के नीचे वाला एरिया, ये एरिया निकल गया, प्लस b टू सी हमारे पास gx के नीचे वाला एरिया, इनको ऐड कर देंगे तो टोटल शेडेड एरिया आ जाएगा a1 प्लस a2 आ जाएगा। क्वेश्चन 7, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a² कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल टू a/√2। लेकिन ध्यान से देखें, x² प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a² सर्कल सेंटर 0 0 रेडियस है, और x इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होता है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब a/√2 को अगर हम सोल्व करते हैं ना, तो दैट इज 0.7 a के आसपास आता है, तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, सर्कल बना दिया, सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस a है, ठीक है, और x इक्वल टू a/2 लाइन, जो लाइन क्या है y एक्सिस के पैरेलल है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। उन्होंने कहा स्मॉलर पार्ट, देखो बेटे ये सर्कल है, ये लाइन इसको कट कर रही है, ये स्मॉलर रीजन का एरिया निकालना है। तो अगर मैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकाल दूं और उसका डबल कर दूं, तो टोटल एरिया आ जाएगा, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो लोअर लिमिट x इक्वल टू a/√2 से लेके अपर लिमिट a, देखो ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, x एक्सिस की लिमिट है, यहाँ dx आ जाएगा, ठीक है। लोअर लिमिट क्या है, a/√2 से a, यहाँ पे dx आ जाएगा, y dx, y की वैल्यू कर्व से निकाल लो,
वाई स्केयर इक्वल टू क्या आ गया ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, वाई क्या आ गया अंडर रूट में ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर पुट करके आपका आंसर आ जाए। ओके बेटा।